करने के लिए आदमी सिर्फ जन्म लेता है तो परिवार बाल बच्चा में ही सिमट करके रह जाता है, समाज और दुनिया के बारे में सोच नहीं पाता है। आर्थिक कष्ट रहे, शारीरिक कष्ट रहे, मानसिक कष्ट रहे, वो उसी में उलझन में अपना जीवन को समाप्त कर देता है। ऐसे समय में मुझे ज्ञान मिला था कि आप ये जान लीजिए कि मनुष्य का जीवन 60 साल में आप जो अपना जीवन का आनंद ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन 60 साल के बाद का जीवन समझिए प्रभु कृपा है, वो दिए हैं। हमारे कम से कम जो मेरे साथ साथी लोग पढ़े हैं, आज हम बड़ा दुख के साथ अश्रुपूरित नेत्रों से कह सकते हैं कि जो मेरे साथ पढ़े हैं, घूमे हैं, वो कम से कम 51 होंगे जो पढ़े हैं साथ में, वो लोग आज हमारे साथ बीच में नहीं हैं। लेकिन मैं गुरुदेव के कृपा से मैं हूँ। और ऐसे समय में एक पत्रकारिता के दुनिया में मुझे एक रामजी यादव नाम का लड़का मिला। वो काफ़ी उत्साही और पूछताछ गुजरने को चाहता था और हम लोगों के साथ समाचार आदि संकलन करता था, लेकिन बहुत दिलेर था और स्वार्थी नहीं था। वो सत्य बात को उजागर करने के लिए वो कोशिश करता था। और उसी समय वो बच्चा, वो लड़का मेरे पास अपना बात का शेयर करता था तो बताता था कि सर, मनुष्य का जीवन अगर हुआ है तो कुछ कर गुजरने के लिए अपने बेटा, परिवार, बीवी, बच्चा, परिवार को संभालने में गुजार देता है। और कई लोग हम लोगों को मिलते हैं तो पता चलता है ये बूढ़ी है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, उसको घर में भीख मांग रहा है और उसको कोई खाना नहीं दे रहा है, तो सर हम लोग तो 1 दिन 2 दिन दे देते हैं। और हम लोग से भी सहयोग मांगते थे कि कुछ आप सहयोग कर दीजिए, वहाँ ऐसा वैसा है। अंत में उसके मन में एक विचार आया और उस विचार में एक मनोरंजन भाई यहाँ मिले, जिनका जगह भी उन लोग दिया गया, और उनके विचार से ओतप्रोत होकर के बोले कि नहीं, हम लोग एक वृद्धाश्रम करेंगे, खोलेंगे, जिसमें जो लोग परित्यक्त हो गया है, जिसका बेटा कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, यहाँ पर कई लोग हैं और अच्छे व्यवसाय में हैं, लेकिन वो अपना माँ पिताजी को सब धन दौलत लेने के लिए भाई लोग झगड़ा करके उसे ले लिया और उसको छोड़ दिया और लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसे समय में लालमणि वृद्धाश्रम को सफल संचालन के लिए शुरुआती दौर में स्थापना किए, जिसमें नौशाद भाई, मनोरंजन भाई हुए और उनका परिवार, रामजी भाई, ये लोग लगे रहे और इसका स्थापना कर गुजारे। और उस समय से जो भी रोड में मिलता था, जिसका कोई पता नहीं था, थाना में उसको जानकारी देके उसको यहाँ लाता था। आप सोच के मैंने आश्चर्यचकित होइएगा कि वो अपने माँ परिवार को भी किस तरह से पालन करता होगा और फिर अपना जो बाकी समय बचता था या जो उन लोगों का आमदनी होता था, इन लोगों के दवा दारू और सेवा में गुजारते थे। आज भी यहाँ पर नौशाद भाई अभी हैं और उनका एक छोटा भाई सुरेंद्र भाई उसमें सहयोग करते हैं आज भी। तो हम लोग को बड़ा खुशी होता है कि मैं आज जन्मदिन मनाने का मतलब कि आज मेरा जन्म हुआ, आज के दिन में मेरा जन्म हुआ। आज बड़ा अश्रुपूरित नेत्रों से कि मेरे माता पिताजी तो नहीं है, लेकिन शरीर से माता पिताजी को मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं है, उनके आत्मा में। यहाँ पर जो इतने 50-60 लोग यहाँ पर हैं जो बूढ़ी हैं, जिनको नज़र नहीं आता है, हृदय से सब लोग नाम लेकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके आशीर्वादों के फलस्वरूप मैं और अधिक उम्र तक, जो सब लोग बोलते हैं मेरी उम्र लग जाए, उसका अधिक उम्र तक मैं रहूँगा और लोगों के सेवा में काम आने का काम करूँगा। इसीलिए मैं बराबर, लोग तो बड़ा बड़ा जश्न मना करके कार्यक्रम करते हैं, जिनका पेट भरा रहता है उन्हीं को फिर खिलाते हैं, उन्हीं के साथ कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हम लोगों के बीच में देखिए, इंटर्न में हीरालाल जैसा लड़का अभी नया वकालत अभी नहीं किया, सीख रहा है और सीखने के क्रम में प्रथम बार मेरे पास में आया और लोग इतना उत्साह इन लोगों को रहा कि हमारे पास आकर के प्रेरित हुआ और हमारे साथ ये लोग भी इस सिस्टम को देखेंगे तो इन लोगों को भी अच्छा लगेगा। और इनके साथ पूरा ग्रुप में काफ़ी लड़का लोग आया हुआ है। तो ये हम ये बताना चाहते हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जब तक जीवन में रहो, अगर अपने परिवार में माँ पिताजी का आशीर्वाद आपको अगर प्राप्त नहीं है तो आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, न सफल हो सकते हैं। और हमें सफलता के लिए ही अपने माँ पिताजी, इनको मैं वृद्धाश्रम, बूढ़ी और बूढ़ा और परित्यक्त नहीं बोलता हूँ, ये लोग भगवान के रूप में हम लोगों को मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है। नौशाद भाई को मौका दिया है, सुरेंद्र भाई को, रामजी यादव को, मनोरंजन भाई को और बाकी लोग जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को चरण स्पर्श करता हूं कि हम लोग अपने घर में बेटा बेटी माँ बच्चा, इन लोगों से परेशान रहता हूं। घर में जाके उन लोगों को खुशी नहीं दे पाता हूं, उन लोगों को खुश नहीं कर पाता हूं और ये लोग अपने घर परिवार को छोड़े नहीं है, उनको भी लेके चल रहे हैं और यहाँ पर दिन भर जो भी पैसा का इन लोगों को कमाई होता है करते हैं। हम लोग देखते हैं कि राजकिशोर बाबू को यहाँ पर मौका मिला था, वो आए तो वो बना दिए, कोई आए तो बना दिए। आज इस लालमणि वृद्धाश्रम में दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक इतिहास है कि पूरे झारखंड में तो ऐसा वृद्धाश्रम है ही नहीं जहाँ पर एसी लगा हुआ है।
और यहाँ पर सुबह शाम दोपहर खाने पीने का व्यवस्था रहता है, जिसको देख करके कोई भी आदमी नहीं बोल सकता है कि अगर किसी का घर होगा, मकान होगा, अच्छा घर होगा तो अच्छा सा पलंग लगा हुआ है खाने के लिए, सुबह से दूध रोटी नाश्ता फल फूल मिलता है। कहाँ से गुरुदेव की कृपा से लोग व्यवस्था करते हैं पता नहीं। हम लोग अगर कहें कि कुछ देते हैं तो ये तो हम लोगों के लिए शर्मनाक बात होगा। हम लोग किंचित मात्र का कोई सहयोग नहीं, मन का सहयोग रहता है और तन का सहयोग रहता है। बाकी तो नौशाद भाई, सुरेंद्र भाई और मनोरंजन के पिताजी लोग हैं, वो लोग करते हैं। आज इस आश्रम को देख करके मैं खुश हूँ और जब से राम जी भाई थे तब से मुझे इसमें संस्था में लाए हैं और संरक्षक के रूप में बना करके रखा है। मैं जब भी आता हूँ तो बहुत आनंद आता है। अभी सभी 108 वर्ष का उम्र के भी माता पिता मेरे हैं जिन्होंने मुझे अभी आशीर्वाद दिया है। तो मैं बहुत आज खुश हूँ कि मेरा जन्मदिन के अवसर पर मैं लालमणि वृद्धाश्रम में इस कार्यक्रम में मनाता हूँ। ये वृद्धाश्रम नहीं, माता पिताओं का आश्रम है हम लोगों के लिए, और जिन्होंने छोड़ा है, परित्याग किया है, उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ। सद्बुद्धि दे गुरुदेव कि कोई भी आने वाले समय में ये पीढ़ी इससे सबक और शिक्षा ले कि अपने माँ बाप को उनका धन प्रॉपर्टी से मतलब सिर्फ नहीं रखे, बल्कि उनका सेवा शुश्रूषा भी करना चाहिए। यही हम लोग का भारतीय संस्कृति है, यही हम लोग का धर्म भी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, लोगों को संदेश दे सकता हूँ और आप लोग से शुभकामना चाहता हूँ। अभी आप लोग का इस संस्था के सभी हमारे नौशाद भाई सहित सभी लोग, आप लोग ने हमको आशीर्वाद दिया है, शुभकामना दिया है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में, हमारे साथ में रांची से चलकर हमारे पवन भाई खत्री जी, जो रांची बार एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हमारे झारखंड स्टेट बार काउंसिल का हमारे परमेश्वर बाबू, वो भी यहाँ पर आए हैं, और भी चेयरमैन साहब और लोग, विद्रोही जी, कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सब इस कार्यक्रम में। मुझे आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम सबका शुक्रगुजार हैं और हमको लगता है कि आज फिर एक शपथ लेना पड़ेगा हमको, जो बराबर मैं लेता हूँ कि यदि मेरा जीवन किसी लोगों के भलाई में, वकीलों के भलाई में, युवा अधिवक्ताओं के भलाई में, आम जनता के भलाई में हो तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ। और मुझे लोग कई बार देख करके बोलते हैं आप यंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपका नज़रों का कमाल है। क्योंकि मैंने कभी भी नेगेटिव थॉट अपने पास रखा नहीं। कौन क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, उसको हम अपने से मतलब रखते हैं। और इसी के कारण मैं दूसरे का कोई भी खराबी देखने का मेरे पास आँख ही नहीं है, बल्कि किसी में कोई अच्छाई है तो उससे मैं सीख लेता हूँ और फिर मैं अपने में ले आता हूँ। आप दो शब्द, हमको लगता है कि खत्री जी भी कुछ बोलेंगे।